इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा टॉपिक जिस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर नीट और जेईई में बराबर आते रहते हैं। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, नाम है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इस टॉपिक को हम जनरली रेजोनेंस के बाद या रेजोनेंस पढ़ने के बाद सीखते हैं। तो ये टॉपिक उन्हीं को समझ में आएगा जिनको थोड़ा थोड़ा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जो भी उसके रिलेटेड की पॉइंट्स हो वो बताता जाऊँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। उसमें से एक तो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर, अब ये चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। एक ऐसा मॉलिक्यूल या कोई गिवन सिस्टम जिसके अंदर अल्टरनेट फॉलोइंग थिंग्स आए, जो मैं लिखने वाला हूँ। अगर ये चीज़ें अल्टरनेट आ रही हैं, अल्टरनेट, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड, वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान सुनिए। पहला ऐसे लिखूंगा, सिस्टम हैविंग अल्टरनेट व्हाट, लाइन छोड़ दीजिए। पहला पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ जाएं। दूसरा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आ जाए। लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसने कहीं बॉन्ड नहीं बनाया हो, ठीक है। या तो क्या आ जाए? तीसरा पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए। वैकेंट ऑर्बिटल। चौथा लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए। एंड वैकेंट ऑर्बिटल एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाला भी होता है, परंतु लेकिन मैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अल्टरनेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड, पहले एक पाई बॉन्ड आएगा, फिर बीच में कोई और बॉन्ड आएगा, फिर पाई बॉन्ड आएगा। कुछ लोग पढ़ाते हैं कि अल्टरनेट का मतलब पहले पाई आना चाहिए, फिर सिग्मा, फिर पाई। बीच में सिग्मा आएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस दो पाई आपस में अल्टरनेट होने चाहिए, बीच में कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर ए, फिर ए, लगातार ए लिख दिया। तो अब बताइए, क्या पहला वाला ए तीसरे वाले ए के साथ अल्टरनेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बीच में ए आया, अच्छी बात है, ना आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ए एक दूसरे के साथ अल्टरनेट हो गए, ठीक है। जैसे मैं लिखता अगर ए बी, तब भी आप कहते कि ए आपस में अल्टरनेट हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्या देखेंगे कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट आ रहा है कि नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के पास मिसकंसेप्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही आसान एग्जाम्पल वो नहीं कर पाते। वो क्या है, आइए दिखाता हूँ। सपोज करिए मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा या नहीं? तो इसको जानने के लिए हमें चेक करना है कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखो भाई, ये पहला पाई है, फिर बीच में पाई है, अच्छी बात है, फिर लास्ट में पाई। तो मैं क्या कहूँगा, कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ये दोनों पाई, बीच वाले पाई को छोड़ो ना। अरे यार देखो, एक स्टूडेंट है यहाँ ए, यहाँ एक स्टूडेंट है, यहाँ एक स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट बैठे हैं लाइन से। तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट हैं, बीच में कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होना, बीच में कौन सा पाई बॉन्ड आएगा कौन सा बॉन्ड आएगा, दैट डज नॉट मैटर। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। नॉट ओनली दिस,
एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पी ब्लॉक क्लास 11th में बैठा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड C। दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हाउ, कैसे पता चला कि ये कॉन्जुगेटेड है? उसके लिए आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि अल्टरनेट लोन पेयर और पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं। समझिए ध्यान से, यहाँ पे O के पास लोन पेयर है, इन O के पास भी लोन पेयर है। तो अगर मैं लोन पेयर और पाई बॉन्ड को कंपेयर करूं, देखूं, तो लोन पेयर समथिंग देन पाई, तो ये लोन पेयर और ये पाई क्या है? आपस में अल्टरनेट हैं। तो ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और एक पॉइंट ऐड कर दूं, वी नो दैट सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर किसी ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब उसका 3 ऑर्बिटल चला गया, चौथा ऑर्बिटल खाली है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझिएगा अच्छे से। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिया BH2। तो ये जो बोरॉन है इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास 4 ऑर्बिटल होंगे। आउट ऑफ 4 ऑर्बिटल 3 ने तो बॉन्ड बनाए हैं, 2H के साथ, एक कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बचा हुआ है। तो जो वो एक ऑर्बिटल बचा हुआ है, वो जो ऑर्बिटल बचा हुआ है वो खाली एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। सो क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? जवाब है यस, इट इज कॉन्जुगेटेड। हाउ? सी, यहाँ पर आपको मिलेगा पाई सिंगल, फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। इसी तरह से अगर आप लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, सिंगल फिर पाई, दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी, तो बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, सॉरी, बल्कि क्या करेंगे, एक रफ आइडिया लेंगे, उसके बाद फिर एरोमेटिसिटी के अंदर ही डिस्कशन करेंगे विद PYQs, विद प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, तो एक बात बताता हूँ आपको, हमारे पास मार्केट के अंदर कंपाउंड्स जो है ना, कंपाउंड्स, हमारे पास जो कंपाउंड्स है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ना मोस्ट ऑफ देम नहीं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे पास कंपाउंड होंगे या तो एरोमेटिक, या तो नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में क्या हो सकते हैं? एंटी एरोमेटिक। अब ध्यान समझिए, सबसे पहली बात, इन तीनों कंपाउंड में से सबसे स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक है, सबसे स्टेबल। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी, तो सबसे स्टेबल कौन है? एरोमेटिक है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक है, और लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक है गाइस, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। यानी हम 3 तरह कंपाउंड देखेंगे, एरोमेटिक, नॉन और एंटी। दिस इज द मोस्ट स्टेबल, देन लीस्ट वन इज एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक वर्ड जो है, इस पर मैं नहीं जाता, ये एरोमा वर्ड से आया है जिसका मीनिंग खुशबू होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम कंपाउंड को पहचानते हैं, चूँकि ये इस वीडियो का पर्पज़ मेनली नीट और JEE के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी प्रीवियस ईयर में एरोमेटिसिटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू। जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक, और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इनको चेक करने का जो क्राइटेरिया है, तरीका है, या जब हम चेक करेंगे कि वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो उस दौरान हमें एक और टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, DPE। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या है DPE। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में हैं, जो रेजोनेंस करेंगे,
ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में है और जो रेजोनेंस करेंगे। तो हमें क्या करना है, डीपी की बेसिस पे एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी बताना पड़ेगा। दैट्स वाई हमें डीपी समझना है, जो मैं अभी एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। तो कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसका बहुत एक सेट ऑफ क्राइटेरिया, सेट ऑफ रूल है जो आप देख के बता पाएंगे वेदर कंपाउंड इज व्हाट एरोमेटिक, एंटी और नॉन। तो उसके लिए सबसे पहले आप चेक करिए कि हमारा गिवन कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेट ऑफ रूल्स। सबसे पहले क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। सबसे पहला काम, कंपाउंड एक अगर साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड, तो उस पूरे रिंग के अंदर, सपोज करो ये एक साइकिल बना दिया मैंने, ये साइक्लिक हो गया। अब आपको चेक करना है कि इस पूरे रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन रिंग, नॉट हियर एंड देयर, इन रिंग, रिंग में चेक करना है। कॉन्जुगेशन मतलब वही अल्टरनेट, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल वगैरह। तीसरा चीज चेक करना है कि इस रिंग के अंदर, देखो कॉन्जुगेशन बना देता हूं साथ में, डबल सिंगल डबल सिंगल। अब अगला पॉइंट क्या चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर ये जो सिस्टम, जो रिंग वाला पार्ट है, वो रिंग प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर। ठीक है, प्लेनर चेक करना है। तो प्लेनर चेक करने के लिए कैसे, क्या क्राइटेरिया है, जनरली क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं इसके अंदर, एटम्स रिंग के अंदर, वो सारे या तो sp2 होने चाहिए या तो sp होने चाहिए, sp2 या sp। तो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये एक sp2 कार्बन है। ठीक है, sp2 कार्बन है। तो प्लेनर और sp2 sp ये पैरेलल चलता है। कहने का मतलब अगर सारे कार्बन sp2 हैं, सारे एटम्स इन द रिंग sp2 हैं या sp हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। कभी कभी हो जाता है रिपल्शन वगैरह की वजह से प्लेनरिटी लूज हो जाती है, लेकिन जनरली प्लेनर होता है। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है, प्लेनर है, यानी सारे कार्बन या सारे एटम्स sp या sp2 हैं और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देन ध्यान सुनना, देन अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, देन आपको डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। रुको समझो, अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल ना हो, इनमें से कोई एक अब्सेंट हो जाए, साइक्लिक ना हो या कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना हो या sp2 sp हाइब्रिड कार्बन एटम या कोई भी एटम रिंग का ना हो, तो उस केस में सिंपल सा वो कंपाउंड, इफ एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया इज absent, then that compound will be non aromatic। तो हम कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कह देंगे। समझो, मतलब नॉन एरोमेटिक में कुछ करना ही नहीं है। साइक्लिक नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक। कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन एरोमेटिक। प्लेनर नहीं है, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक बड़ा आसान है, ठीक है। मगर अगर ये तीनों चारों क्राइटेरिया प्रेजेंट हैं, देन आपको फर्दर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। आराम से समझोगे वीडियो को, थोड़ा बैक करके फिर से सुनोगे तो समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ। अगर बहुत कम टाइम में आप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लोगे, एक ही स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मान लीजिए ये सब के सब प्रेजेंट हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। काउंट डीपी, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 प्लस 4 4 4 करते जाओ, 2 6 10 14, अगर वो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर वो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 4 4 ऐड करेंगे, 10 14 एंड सो ऑन आ रहा है, तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा।
मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर यही डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन 2 से ना शुरू होकर के 4 से शुरू हो रहे हैं, 4 से, एंड +4 करते जाओ, 4, 8, 12 एंड सो ऑन, देन मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। बहुत सिंपल है ये। अब इस बात को आप फिर से सुन सकते हैं एक बार पीछे बैक करके थोड़ा सा, कि आपको डीपी काउंट करना है। अगर वो 2, 6, 10 एंड सो ऑन हुआ तो एरोमेटिक, और अगर वो 4 से शुरू हुआ, 4, 8, 12, तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। यानी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ, कि यहाँ पर डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 + 4 करके शुरू होता है, और वहाँ पर 4 + 4 करके शुरू होता है। तो ये, और अगर साइंटिफिकली जाऊँ तो एक रूल है, हकल्स रूल। तो हम कहते हैं पाई रूल, यहाँ पर लेफ्ट में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो कंपाउंड है वो हकल्स रूल को फॉलो करता है। यानी अगर ऐसा सेटअप है, बहुत सिंपल है, अगर ऐसा सेटअप है तो आप उसे ये समझो कि वो हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल क्या होता है, 4n + 2, उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जहाँ n की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो 0 पुट करोगे तो 2 आएगा एंड सो ऑन। सिंपली आप रखो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहलाता है, हकल्स रूल, हकल्स रूल। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। चलिए, ये तो आप एक लाइक ओवरऑल व्यू ले लिया हमने कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी कैसे चेक करेंगे। अब हमारे पास ना अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स आएंगे। तो पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के। सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर कोई लोन पेयर, चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस नाइट्रोजन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, वो होगा sp3, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, 4 हो गए ना टोटल। H की वैल्यू, H क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा प्लस लोन पेयर। थोड़ा बेसिक भी बता रहा हूँ बीच बीच में। अब यहाँ पर सिग्मा कितना है, 3, लोन पेयर 1 है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, ये बात ध्यान सुनिएगा। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करने लग जाए, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में आ जाए, तो फिर ये लोन पेयर कहलाएगा ही नहीं। तब तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड बन जाएगा, यानी तब मैं इसे कहूंगा डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड pi electron, and we all know that pi bond is formed by unhybrid orbital, प्योर p atomic orbital। इसका मतलब अगर लोन पेयर रेजोनेंस करने लगा तो फिर मैं लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लूंगा। What I mean to say, बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा बस। अबे इधर कहाँ, इधर चला मैं, उधर चला। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर हमारे पास लोन पेयर रेजोनेंस करने लग जाए, व्हाट आई मीन, सी द बोर्ड एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अब क्या होगा, ध्यान सुनिए। अब ये लोन पेयर, दिस इज नो मोर लोन पेयर, इट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, सो इट विल बिहेव एज अ पाई बॉन्ड। तो अब यहां पर ये रेजोनेंस चला गया, रेजोनेंस में लोन पेयर। अब आप इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। समझ में आया क्या? कूल। तो आगे बढ़ते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए एक रिंग है, उसमें एक नाइट्रोजन है और वहां ऐसे डबल बॉन्ड भी है। तो बताइए यहाँ पर कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। सबसे पहले बता दूं, अब ये नाइट्रोजन पर का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है। सो ड्यू टू रेजोनेंस इट इज़ नो मोर लोन पेयर, इट इज़ अ पाई बॉन्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखेंगे। और इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर तो है ही sp2। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिड, ओके। ईच
नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड। तो मैं कहूँगा ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के अंदर हर एटम sp2 है और कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए, 6। कैसे? ये 2 पाई, ये 2 पाई, एक लोन पेयर, 6 ऐसे। इसी तरह से अगर मैं एक 4 मेंबर की रिंग लेता हूँ और उस पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाता हूँ और इस पर अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करूँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, sp2 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो यहाँ पे 6, वहाँ पर 4, तो इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा एरोमेटिक, लेकिन उस कंपाउंड को बोलूँगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि वहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेता हूँ भाई, ये ऑनलाइन थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, आप अपने हिसाब से ना स्लो करके, पॉज करके, जैसे भी है समझिए। मान लीजिए मैंने लिया 3 मेंबर की रिंग और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक कार्बन ऐसा है जो sp3 है, चेक हेयर, दिस वन इज sp3, सॉरी गाइस, दिस वन इज sp3, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो सिंस रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, एक sp3 कार्बन आ गया, तो मैं इस कंपाउंड को बोलूँगा नॉन एरोमेटिक। क्या बोलूँगा? नॉन एरोमेटिक। तो ये 3 एग्जाम्पल समझिए फॉर अ वाइल। उसके बाद अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ना अभी आपको PYQs में दिखा दूंगा, ठीक है। अब बस एक सेट ऑफ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ। कुछ इस तरह, दिस वन डबल बॉन्ड प्लस चार्ज। तो आपको पता है कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसे कहूँगा एंटी एरोमेटिक। क्या कहूँगा? एंटी एरोमेटिक। इसके बाद ऐसे ही मान लीजिए हमने लिया 3 मेंबर की रिंग और यहाँ पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा एरोमेटिक। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करेंगे आप, कहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कंप्लीट लाइक साइक्लिक है कि नहीं, सभी sp2 है कि नहीं, लाइक दैट। देखो बच्चों, अगला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिया एक माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आने से क्या होता है बच्चों? माइनस चार्ज आने से यहाँ पर एक केस तो होगा ही होगा, एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से हम क्या मानेंगे? लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर वहाँ भी है, तो इसलिए इसे क्या कहूँगा? एंटी एरोमेटिक। अनदर एग्जाम्पल, अक्सर लोग इसमें धोखा खाते हैं, इसको लोग एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं। मुझे समझ नहीं आया कैसे बोल देते हैं, पर बोलते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कैसे बोलते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पर वो प्रॉपर सारे चारों क्राइटेरियाज को क्लियरली अच्छे से प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि हर एक कार्बन sp2 या sp होना चाहिए और रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है इनमें sp3 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, टूट चुका है कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, इसीलिए इसे हम एंटी एरोमेटिक नहीं बल्कि नॉन एरोमेटिक कहेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल एक बहुत ध्यान समझिए, कुछ इस तरह से है, बोरॉन
और इसके अंदर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एच, ऐसा कंपाउंड है। ये सारे कंपाउंड PYQs में गिवन है, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाए हैं, ये सारे आपको ना फ्यूचर ईयर में और पास्ट ईयर में सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में मिलेंगे। तो इस एग्जांपल में जो बोरॉन है उसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सो देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल दैट इज 2p, ओके। तो हम अगर कॉन्जुगेशन देखें तो वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर वैकेंट। तो इस रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। उसके बाद अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन लगा होता है या कोई और भी रिंग लगी होती है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन वाला एग्जांपल लूँगा मैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड के थ्रू रिंग से ऑक्सीजन लगा होता है, ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या करोगे, पहले उस पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ लेंगे टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। व्हाट आई मीन टू से, लिसन, कुछ इस तरह। डबल बॉन्ड ओ। अब आप क्या करोगे, इस पाई को तोड़ोगे, किधर की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करने से पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ना होता है। तोड़ लीजिए ऐसे, तो क्या मिलेगा आपको, इस रिंग के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस, और यहाँ ऊपर माइनस चार्ज। तो आपको रिंग से बाहर जाना नहीं है, आपको सिर्फ रिंग कंसीडर करनी है। तो रिंग के अंदर जाके आप देखिए तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इस रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसलिए इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। नीट में आएगा एरोमेटिक ही कहेंगे, लेकिन कभी कभी एक और टर्म यूज़ करते हैं, चूँकि हम ब्रेक करके बता रहे हैं, मतलब हमने खुद की तरफ से इसको मॉडिफाई किया एक तरह से, तो कभी कभी इसको स्यूडो एरोमेटिक भी कहते हैं, स्यूडो एरोमेटिक। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ डबल बॉन्ड नाइट्रो, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड लाइक दिस हाइड्रोजन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो देखिए बच्चों इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इज इट एरोमेटिक, यस इट इज़ एरोमेटिक। कैसे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, एक्सपीरियंस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटता है जब भी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर। सो हाउ मेनी डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, लोन पेयर को भी कंसीडर कर लोगे तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई ये कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक सॉरी एरोमेटिक हुआ। यहाँ तक हमने क्या किया, 2 टाइप के एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। एक और बात बता दूं आप लोगों को, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे करना होता है। सॉरी मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है रिंग, और रिंग के अंदर गोला बना के ना 2+ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे चेक करोगे वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। तो ये जो गोला बना हुआ है ना, ये कोई ऑक्सीजन एटम नहीं है, बल्कि ये बताना चाह रहा है कि पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो उस केस में आप क्या करेंगे समझिए, एक पहले रिंग बना लो, कुल 2+ चार्ज हैं, 2+ चार्ज, तो पहले 2 अल्टरनेट प्लस चार्ज लिख दो, प्लस सिंगल प्लस, फिर जो कॉन्जुगेशन बचा रह जाए उसे पाई बॉन्ड से पूरा कर दो, प्लस सिंगल डबल। तो ये कंपाउंड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चेक करना आपको अच्छे से आता है। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इसलिए क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन योर चैट, सॉरी क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में।
इसी तरह से अगर मैं 2 माइनस चार्ज ले लेता इसके अंदर तो क्या होता, देखिए समझिए, लाइक दिस 2 निगेटिव ले लेता। तो अब आपका काम है ना इसका नाम बताना, कमेंट में इसका नाम बताओ तो मानूं कैसे नाम बुलाओगे इसका। अगर तुम गलत नाम बताओगे तो मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा सही नाम, सही नाम बताओगे फिर तो मुबारक, उसे फिर मैं वहाँ पे ऊपर टैग कर दूँगा। चलिए इसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 माइनस चार्ज, ठीक है, 2 माइनस चार्ज, तो अल्टरनेट 2 माइनस लिख दो, फिर जो बची हुई कॉन्जुगेशन है उसे पाई बॉन्ड से कर दो, माइनस सिंगल डबल। सो दिस हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस की वजह से लोन पेयर 1 पाई, इसलिए ये भी क्या है एरोमेटिक। तो आप लोग भी सोच रहे हो कब से पढ़ाया जा रहा हूँ, PYQ दिखाई देता हूँ। अब देखो मैंने कुछ PYQ ऐसे लिए जिनका ईयर नहीं मेंशन किया है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेट मी शो सम PYQs। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहला सवाल अगर द स्ट्रॉन्गेस्ट, सॉरी दूसरा सवाल देखेंगे पहले, ये यहाँ पे गलती से आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए एमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो इसमें से ऑलमोस्ट सभी आपकी कॉपी पे होंगे अगर आपने कॉपी बनाई होगी तो। पहले वाले में क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तभी मैं पाई इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ, वरना पाई इलेक्ट्रॉन गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वन इज एरोमेटिक, रेस्ट ऑल आर एंटी एरोमेटिक। तो आंसर इज फर्स्ट वन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बहुत पुराने ज़माने की बात है। हाँ यही सवाल आजकल नीट में आ रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है पुराना है तो बेकार हो गया। कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ बहुत गलती करते हैं लोग। पहले सवाल में देखो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज इज एरोमेटिक, एरोमेटिक देखना है क्या, एरोमेटिक। तो पहले में कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हो गया एंटी एरोमेटिक, दूसरे में एक ऐसे कार्बन आ गया जो कि sp3 है, इसलिए हो गया नॉन एरोमेटिक। तीसरे में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी भी लिखाया था, ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। ज़रा चौथा काश मैं तुमसे पूछ पाता कि चौथा क्या है, तो चौथे में यहाँ पॉजिटिव है, सिंगल डबल सिंगल, ये देखो ध्यान से, ये एक sp3 कार्बन बैठा हुआ है बीच में, तो बीच में इसके आने से क्या हुआ पता है, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। अब ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, अब यहाँ पर एक कार्बन sp3 है, अब यहाँ पर 2 सिग्मा सिंगल बॉन्ड लगातार आ गए, तो रिंग डज नॉट हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एरोमेटिक। अक्सर लोगों को ये एंटी एरोमेटिक लग जाता है, बट ये नॉन एरोमेटिक है गाइस। तो आप अपने क्वेश्चंस अपने देख सकते हैं, जहाँ भी सोर्स ऑफ क्वेश्चन जो भी आपके पास है वो बता पाएंगे। तो थोड़ी बातें और पढ़ लेता हूँ, फिर यहाँ वापस आऊँगा इन क्वेश्चंस पे। अगला है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ना स्लो मोड में इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके आराम से। तो ये लाइक अगर मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो 2 लेक्चर में ख़त्म होता है, 2 लेक्चर 1 आवर 15 मिनट का एक लेक्चर। तो देखिए बच्चों, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा रिंग होगी। अब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड रिंग, आपस में रिंग मिली होती हैं, कॉमन कार्बन होते हैं, कॉमन कार्बन। और एक होते हैं आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, सेपरेट, है ना, नो कॉमन कार्बन। तो इन दोनों में क्या करते हैं, मैं एग्जांपल पहले एक एक दिखा देता हूँ दोनों में। लाइक दिस वन, दिस इज नोन एज, सब लोग जानते हैं, नैफ्थलीन।
नैप्थलीन, ये नैप्थलीन है। एंड यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, दो बेंजीन को कॉमन कुछ भी नहीं करूँगा, अलग अलग लूँगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। अब आपको बताना है इन दोनों में कि कैसे हम इनकी एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। टॉपिक तो पता ही हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, ध्यान सुनिए। जब आप फ्यूज्ड लेते हैं ना, तो फ्यूज्ड वाले केस में सारे पाई बॉन्ड एक साथ गिने जाएंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली। ये बात लिख नहीं रहा हूं, बोल दिया मैंने, आप लिख लो। सारे पाई बॉन्ड्स, ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 4 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। परंतु बट लेकिन आइसोलेटेड के केस में हम दोनों रिंग को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग चेक करते हैं वेदर दे आर एरोमेटिक सेपरेटली और नॉट, अलग अलग। तो देखो बच्चों, अगर किसी ने इसको साथ में काउंट कर लिया तो गड़बड़ करेगा। 6 6 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन गिनेगा और एंटी एरोमेटिक बोलेगा, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता बल्कि एरोमेटिक होता है। कैसे, इसे अलग गिनो, क्या गिनोगे, पाई इलेक्ट्रॉन गिनोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसे अलग गिनो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही क्या हैं, अपने आप आपस में एरोमेटिक ही हैं। तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, अलग अलग चेक किया मैंने। और एग्जांपल दिखाता हूं। किधर चला मैं उधर चला। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कुछ समथिंग लाइक दैट। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है। भाई ऐसे नहीं बोलता हूँ फेमस, फेमस है तो फेमस बोलता हूँ, वरना मुझे कैसे पता फेमस है। 7 मेंबर की एक रिंग बनाएंगे ऐसे, 7 मेंबर। कम अच्छा लगा आपको, कोई बात नहीं, विल ट्राई समथिंग न्यू। वेयर इज दैट पॉइंट? इसको खुद नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 मेंबर की एक रिंग बनाएंगे, उसी के साथ 5 मेंबर की एक और रिंग फ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। इस कंपाउंड का नाम एजुलिन है, एजुलिन, एजुलिन। अब ये फ्यूज्ड है तो सारे पाई बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली गिन लीजिए। 6 + 4, 6 + 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम फेमस है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बारे में और सी बातें हैं, ये एक पोलर कंपाउंड होता है, वो सब बातें यहाँ करते नहीं हम लोग, ठीक है। एजुलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर मैं, ये एक 6 मेंबर हो गया, यहाँ एक 5 मेंबर फ्यूज कर दूँ डबल बॉन्ड, और यहाँ माइनस चार्ज ले लूँ, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ गिनेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो इस तरह से आप बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को बता पाएंगे बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इन फ्यूज्ड सिस्टम एंड बाय कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन सेपरेटली इन आइसोलेटेड सिस्टम्स। उसके बाद एक कंपाउंड है, नाम है एनुलीन, एनुलीन्स। तो एक फैमिली होती है, उसमें क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोसाइक्लिक और कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड।
लेकिन हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन जनरली कोई नहीं आता है। तो HC माने हाइड्रोकार्बन। मैं एग्जांपल दिखा दूँ आपको, जैसे कि ये 4 कार्बन का कॉन्जुगेटेड, ये 6 कार्बन का कॉन्जुगेटेड। कम से कम 4 कार्बन का एनुलिन बनेगा, बिकॉज 3 कार्बन में आप कॉन्जुगेशन नहीं ला सकते बिना चार्ज के। ये न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, न्यूट्रल। तो चलिए बताइए, यही है एनुलिन। ज़्यादा जोर मत दीजिए एनुलिन पे, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ और कैसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो बता देता हूँ। ये है 8 एनुलिन, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, 8 एनुलिन। तो इसमें कुल 8 कार्बन है। तो नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, बड़ा आसान है। पहले एक ब्रैकेट लगाते हैं, उस ब्रैकेट में नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बोथ आर पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगा जरा सोचो, इसको लिखूंगा 4 ब्रैकेट में और फिर एनुलिन। पहले कहते थे, आजकल नहीं कहते, आजकल इसका आईयूपीएसी नाम देंगे ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। ये बेंजीन है, लेकिन पहले से हम 6 एनुलिन कहते थे, एनुलिन। तो एनुलिन के टर्म में नाम नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ। ये 8 एनुलिन है, 8 एनुलिन। तो पहले वाले कंपाउंड का जो आप एरोमेटिसिटी चेक करेंगे तो ये एक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। 6 एनुलिन तो जानते हो बेंजीन है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। उसके बाद 8 एनुलिन और 10 एनुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 8 एनुलिन ना पढ़ा तो क्या पढ़ा। 8 एनुलिन एक जैसा आपको दिखता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इट एग्जिस्ट इन टब शेप, टब शेप में एग्जिस्ट करता है। तो टब शेप कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। इसको पोलियो हो गया पहले ही, कुछ इस तरह। यार क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, इस तरह से होगा, तब शेप होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो होंगे, पर ये प्लेनर नहीं होगा, कुछ बॉन्ड ऊपर कुछ बॉन्ड नीचे। तो ये नॉन प्लेनर है ना टब, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। तो आपको क्या लग सकता है कि 8 एनुलिन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट इट इज़ नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक बट इट इज़ नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होना चाहिए था एंटी, बट ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, ये मत भूलना भाई, वरना लेक्चर फ्लॉप। चलिए, तो ये 8 एनुलिन तक की बात मैंने यहाँ कर दी। बाकी 10 एनुलिन भी एक्सेप्शन है, वो भी नॉन एरोमेटिक होता है, बोल दिया मैंने, वो भी नॉन एरोमेटिक होता है। 10 एनुलिन भी नॉन एरोमेटिक होता है, 10 एनुलिन भी नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको नीट लेवल पे उतनी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आप नोट कर दीजिए 10 एनुलिन और वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो आप PYQs देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन छोड़ा, ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन देख लो भाई। कर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड। पहले अच्छे समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके साइकिल में, रिंग में अदर देन कार्बन कोई आ जाए, उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पहला वाला कंपाउंड ही आ रहा है, और उसके पास लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर सिंगल डबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक तो है, पर ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक। ये एरोमेटिक तो है, पर ये होमोसाइक्लिक है, इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक। ध्यान सुनिए, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक में आप इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के धुन में होते हैं और इसको भी एंटी एरोमेटिक बता देते हैं, जबकि ये 8 एनुलिन है। अभी मैंने पढ़ाया 8 एनुलिन है, जो कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बहुतों का आंसर आता है सेकेंड एंड थर्ड बोथ, बट एक्चुअली आंसर केवल सेकेंड है। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया, ठीक है, गुड। अगला कंपाउंड देखिए, विच द फॉलोइंग हैज एरोमेटिक नेचर। फिर से वही बात है, 2 माइनस चार्ज है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनने वालों सुनो ध्यान से, कुछ इस तरह।
एक गोला बनाऊँ -2 लिखूँ, तो वही है -2, पहले 2 माइनस अल्टरनेट लगा दीजिए, माइनस सिंगल, फिर माइनस, फिर सिंगल डबल, बाकी पाई बॉन्ड लगा दीजिए। तो कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों यहाँ पर, कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एंड वी ऑल नो दैट 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। दूसरा भी क्या है, एरोमेटिक है, पहले 2 बार इसको बता चुका हूँ। तीसरा भी क्या है, एरोमेटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा एग्जाम्पल है, यही बता दूँ, इसका नाम ट्रोपाइलियम कैटायन है। ये अपने नाम से बहुत फेमस है। ट्रोपाइलियम 7 मेंबर की रिंग होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्रोपाइलियम कैटायन होता है, जो कि नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक, राइट, ऑल आर एरोमेटिक। तो इसका आंसर होगा 4th, ऑल आर एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें। एमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हाउ मेनी आर एरोमेटिक इन नेचर। तो आपको नंबर गिनना है, ठीक है। तो मैं एरोमेटिक को गोला करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, गोला गोला गोला। पहले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, एक निगेटिव चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पहला क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। दूसरे में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक, कुछ इस तरह, एरोमेटिक जी, एरोमेटिक। तीसरे में देखो अगला एग्जांपल, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर दिस वन इज एरोमेटिक बिकॉज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो, ये दो रिंग वाला है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। और एजुलिन भी क्या है, एरोमेटिक है, एजुलिन भी, ये है बाइफिनाइल जो कि है एरोमेटिक, एजुलिन भी क्या है, एरोमेटिक है। हाँ, ऐसा तो नहीं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब पढ़ा दिया मैंने भाई, एजुलिन पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। हाँ, इसको देख लीजिए, जिस तरह से अभी मैंने 2 एनाइन लिया था, वैसे अब 2 कैटायन ले लिया है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, क्या फ़र्क पड़ता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 एरोमेटिक सिस्टम्स आर देयर। तो होप ये समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन अगर है तो, वरना फिर थैंक यू। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं जिनमें एरोमेटिसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर